अस्सलाम क्लास। आज चैप्टर नंबर 12 का जो न्यू टॉपिक आपने स्टार्ट करना है वो है एल्केन्स। एल्केन्स आप बहुत बार देख चुके हो। एल्केन्स एक हाइड्रोकार्बन की एक क्लास है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं विच आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक। और एल्केन्स को अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? एल्केन्स आर एक्चुअली द हाइड्रोकार्बन्स विच हैव all the four valencies of all carbon atoms fully satisfied, fully saturated, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि वैलेंसीज आर फुली सेचुरेटेड, फुली सेटिस्फाइड, तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी कार्बन एटम है ना, वो अपनी जो फोर वैलेंसी है, मैंने आपको बताया था कार्बन एटम के सिर्फ और सिर्फ आपने 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, कभी 5 नहीं बनाने, कभी 3 नहीं बनाने। तो वो जो 4 था, वो जो नंबर ऑफ एटम्स, एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक एटम बना रहा है, वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसी है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ठीक है, वो कंप्लीट है, वो सेचुरेटेड है, ठीक है। सेचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें मजीद गुंजाइश ना हो, ठीक। यानी कार्बन एटम इज मेकिंग ऑल द सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अपनी जो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे सिंगल बॉन्ड्स से सेटिस्फाई कर रहा है। एल्केन्स के अंदर कोई भी ऐसा कार्बन एटम नहीं होगा जिसकी वैलेंसी किसी डबल बॉन्ड से, किसी ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई हो, ठीक है। इन एल्केन्स ऑल कार्बन एटम्स सेटिस्फाई देयर वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि एल्केन्स को कॉमनली, एल्केन्स तो इनका साइंटिफिक नेम है ना, तो कॉमनली इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, इनको जनरली पैराफिन्स भी कहा जाता है। अब पैराफिन का क्या मतलब है, ये भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पैराफिन जो वर्ड है वो पैरा एंड एफिन्स से मिलके बना है, जिसका मतलब है पैरा मीन्स अ लिटल, ठीक है, नॉट मोर, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अफिन्स मीन्स एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी मीन्स रिएक्टिविटी, ठीक। तो एल्केन्स के सारे मेंबर जो हैं उनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब हुआ दैट नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है। क्यों इनका नाम हमने लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव रखा है? क्योंकि इनके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, वो ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो एल्केन्स के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, बाकी सबसे कम रिएक्टिव होंगे, ठीक है। जिनमें डबल बॉन्ड होंगे ना, उनसे ये कम रिएक्टिव होंगे, ठीक है। ठीक, अब हमने एल्केन्स की, इससे पहले डेफिनेशन तो हम बहुत बार देख चुके थे, अब हम एल्केन्स को ज़रा डिटेल में देखेंगे कि एल्केन्स के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें, और एल्केन्स का जनरल फार्मूला भी आपने पिछले चैप्टर में देखा था, वो भी यहाँ ऐड कर लो अभी। जनरल फार्मूला इज़ CnH2n+2, और इसके साथ एक चीज़ और आपने मेंशन करनी है, यहाँ पर जो n है यानी कार्बन का नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सही। ठीक, और प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि अप टू 40 जा सकता है ये, ठीक है, सही। कॉमनली हमें इतने ही देखने में मिलते हैं, ठीक। तो आप 40 मेंशन ना भी करो तो कोई बात नहीं है, आप लिखो n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, ठीक, सही। ये भी हमने जनरल फॉर्मूला भी देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं एल्केन्स के सोर्सेज। हमें एल्केन्स नेचुरली कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, इस क्लास के मेंबर्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन सोर्सेज है वो तो है पेट्रोलियम, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था पेट्रोलियम क्या था, ऑयली लिक्विड था, एक डेंस किस्म का, विस्कस किस्म का लिक्विड था जो हमें अर्थ में से मिलता था, ठीक है, पेट्रोलियम। और मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, स्टार का मतलब है कि ये जो दो मैं लिख रही हूँ ये 2 मेजर सोर्सेज हैं एल्केन्स के, उसके बाद माइनर सोर्सेज भी देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर एल्केन्स हमें पेट्रोलियम में से मिल जाते हैं, कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
देखा था ना हमने प्रीवियस चैप्टर में कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो हमें उससे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं और उसमें ज़्यादातर एल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो अभी अगर नहीं भी समझ आया हुआ तो इसकी डिटेल चाहिए भी तो हम लास्ट चैप्टर में इस प्रोसेस को, पूरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, हम पूरे प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप याद रखो कि पेट्रोलियम के अलावा हमें नेचुरल गैस भी तो हमने देखी थी जो हमें अर्थ से मिलती थी। तो नेचुरल गैस में क्या था, मीथेन था ना, मीथेन और इथेन होती है नेचुरल गैस में, वो भी क्या है, एल्केन्स ही है, ठीक है। तो नेचुरल गैस में हमें डायरेक्टली 85% CH4 हमें मिल जाती है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, मेन सोर्सेज हो गए एल्केन्स के। इसके अलावा अदर सोर्सेज भी हैं जिसमें कुछ कुछ प्रोपोर्शन में, कुछ कुछ अमाउंट में हमें एल्केन्स मिलते रहते हैं, डिफरेंट एल्केन्स, ठीक है। अदर सोर्सेज कौन से वाले हैं हमारे पास, मार्श गैस, ठीक है। अब मार्श गैस क्या है, द गैस इवॉल्व्ड फ्रॉम द मार्शी प्लेस, ठीक है। अब मार्शी एरिया क्या होता है, मार्शी एरिया होता है जिसको हम दलदल कहते हैं ना, जिसमें अक्सर लोग धंस जाते हैं, फंस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। मडी सा एरिया होता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं मडी एरिया कह सकते हैं, या उर्दू में कहो तो हम दलदल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्श गैस जो दलदली इलाका होता है ना, जहाँ पे जो मडी एरिया होता है, जहाँ पे बहुत सारा वाटर, बहुत से सॉइल के अंदर लॉक हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो उस मड में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका गलना सड़ना हो रहा होता है, ठीक। तो वो जो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से उस मार्शी एरिया में से कुछ गैसेस इवॉल्व होती रहती हैं, ठीक है। वो जो गैसेस होती हैं ना, उसको हम मार्श गैस कहते हैं, ठीक। और मार्श गैस में भी बहुत सारे एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्श गैस के अलावा हमें फॉसिल फ्यूल में से फ्यूल गैस में से भी हमें बहुत सारे एल्केन्स मिल जाते हैं, ठीक। फ्यूल गैस, इस टॉपिक को जो सोर्सेज ऑफ एल्केन्स हैं इनको आपने इसी तरह 1 2 3 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फ्यूल गैस अगर हम देखें तो फ्यूल गैस क्या है, जो भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए, इंडस्ट्रीज रन करने के लिए, जब भी फ्यूल यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं जिसको हम बर्न करते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी गैसेज एमिट होती हैं, ठीक है। तो वो जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, उसमें भी बहुत सारे एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्यूल गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल गैस, ठीक है। उसके अलावा जब कोल की बर्निंग होगी ना असल में, तो उसमें से कुछ गैसेस इवॉल्व होंगी, ठीक है। तो उन गैसेस में ज़्यादातर एल्केन्स हमें मिलेंगे, कुछ अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट में, ठीक है। कोल, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास है इसके अलावा जो कुछ अमाउंट है ना मीथेन की। मीथेन जो फर्स्ट मेंबर है एल्केन्स का, मीथेन की कुछ अमाउंट हमें मिल जाती है सीवेज वाटर में से, जो गैसेस इवॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है, जिसको हम गटर का पानी कहते हैं, ठीक। उसमें भी गैसेस जनरेट हो रही होती हैं, उस गैस में भी मीथेन होती है, ठीक। उसके अलावा जो एनिमल डेब्रिस होता है, ठीक, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, ठीक, उसमें से भी गैसेस इवॉल्व होती हैं, उनको भी हम गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है बायोगैस। अब बायोगैस क्या है, जब प्लांट्स की बर्निंग होती है ना, ठीक है, प्लांट बॉडी बर्न होती है, लकड़ी जलती है, तो उसमें से गैसेस इवॉल्व होती हैं, उनको हम बायोगैस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सीवेज गैस, गोबर गैस, बायोगैस, ये सब हैं, इन सब में भी एल्केन्स होते हैं, ठीक है। कौन सा वाला, खास तौर पे मीथेन होता है इसमें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ एल्केन, इसका अलग से क्वेश्चन आता है,
इसी तरह 5-6 पॉइंट्स की सूरत में ही लिखना है आपने, ठीक। अब एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सोर्सेज ऑफ एल्केन के बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में ये देख चुके हैं कि एल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज़ की ये प्रॉपर्टी थी कि जिससे एक कंपाउंड बनता है, जिस मेथड से, उसी मेथड से इस सीरीज़ के सारे ही कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे 2 मेथड पढ़ेंगे, ठीक, और उन्हीं से डिफरेंट एल्केन्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स इन लेबॉर्ट्री। हम लेबॉर्ट्री में, लैब में कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्केन्स के मेंबर्स को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। पहले हम ये देखते हैं हमें चाहिए क्या, कुछ इस तरह का कंपाउंड चाहिए ना। तो इससे बिल्कुल सिमिलर, इसी से बिल्कुल रिजेंबल करने वाला क्या कोई हमें लैब में कंपाउंड अवेलेबल हो सकता है, उसको किसी और चीज़ से रिएक्ट करवाएं तो ये बन जाए, ठीक है। तो प्रेफर हम यूँ करते हैं कि इससे कोई भी रिजेंबल करने वाला हमें कंपाउंड मिल जाए, तो उसका रिएक्शन करा के हम थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ जाएगी, तो फिर ये बन जाएगा। तो क्या इससे ये रिजेंबल करता है, करता है ना। 2 कार्बन, ठीक है। करना क्या है, इसका एक ये डबल बॉन्ड अगर हम तोड़ दें तो इस कार्बन की तो 3 वैलेंसी रह गई, तो ये एक और बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बन सकता है ना वो बॉन्ड, और इसकी भी 3 वैलेंसी रहेगी तो ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यही बन गया ना, CH3, वही चीज़ है, CH3, ठीक है। तो इस वाले मेथड को आपने इसी तरह याद रखना है। जो भी प्रिपेयर करने को कहा है ना, उतने ही कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला ले लेना है या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि उसके साथ हम उसका पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, मैं इसको जनरल इस तरह से मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, एंड एल्काइंस, ठीक है। अगर हमें एल्कीन या एल्काइन अवेलेबल हो लैब में, तो हम उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन उसके एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक है, उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस रिएक्शन को, जहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ब्रेक हो, इसको जो डबल बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड के अलावा कोई भी 2 आइटम के दरमियान ये एक बॉन्ड है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये जो एक बॉन्ड के होते हुए दूसरा बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक बॉन्ड के होते हुए 2 और बॉन्ड बने हैं, तो जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे ना, तो वहाँ पे सेकेंड बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। वो वीक सा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब आप ये याद रखो, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन वर्ड से क्या पता चल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एडिशन का क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जगह थी, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड की है, तो वो जगह कहाँ है, ये पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करो और इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। H2 का मतलब है मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने ये बनाना है इथेन, तो मैं इथेन बनाने के लिए किस में हाइड्रोजन ऐड करूं तो इथेन बन जाएगा, मुझे चाहिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो मैं लेती हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला, इसी तरह अगर मैं ले लूँ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला, तब भी क्या होगा, लेकिन ये रिएक्शन खुद नहीं होता। इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम कुछ कंडीशंस देते हैं, वो कंडीशंस आपने याद रखनी है हमेशा। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन हमेशा कब होती है, जब कोई मेटल कैटलिस्ट होता है, जैसे कि निकल, ठीक है। और साथ में हमने कितना टेम्परेचर देना है, 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। निकल मेटल प्रेजेंट होगा और 250 to 300 की रेंज में हम हीट अप करेंगे इस रिएक्शन, इस मिक्सचर को, तो इथीन के अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड होगी, H2 मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा। होगा क्या, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ,
H2 का मतलब है ना H बॉन्डेड टू H, ऐसे ही है ना। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड हुआ ब्रेक, ये बॉन्ड हुआ ब्रेक, ठीक है। इसके पास भी एक बॉन्ड था वो चला गया, इसके पास भी एक बॉन्ड था वो चला गया। एक हाइड्रोजन लाके इस कार्बन पे लगाओ और एक हाइड्रोजन लाके इस कार्बन पे लगा दो, ठीक है। तो क्या बन गया, हो गया ना CH3CH3, ठीक है। तो एल्कीन से एल्केन बन गया, ठीक है। ये एक मेथड हो सकता है एल्केन प्रिपेयर करने का, ठीक। अब मुझे तो 2 ही कार्बन वाला चाहिए था, मैंने 2 कार्बन वाला स्टार्ट में लिया। जितने कार्बन चाहिए ना उतने कार्बन वाला एल्कीन लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर चाहिए, अगर मैं यहाँ लेती हूँ एक और CH2, एक और CH2, एक और CH3, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन ना। तो इनको जैसे मैंने साइड पे चेन, कोई वैल्यू नहीं दी, साइड पे करके चेन लगा दिए ना, आप भी ऐसा ही करना। ये स्ट्रक्चर जहाँ पे डबल बॉन्ड हो ना उसे खोल के रखना ताकि आपको याद रहे कि रिएक्शन किसका कराना है, ठीक है। और बाकी वाले को ऐसे साइड पे चेन कर देना, ठीक है। स्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक। मेरे पास जगह नहीं थी। होगा क्या, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं एक पूरा H2 इस एक बॉन्ड को तोड़कर वहां पर ऐड होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये वाला C ये है, मैं इसको 1 2 मेंशन कर देती हूँ, ये 1C ये 1 2, ठीक है। ये दोनों ये रहे, लेकिन ये कहाँ गया, ये चेन एज इट इज साथ लगी रहेगी, इसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो गया पेंटेन। तो हमने इसी मेथड से पेंटेन भी बना लिया, इसी मेथड से इथेन भी बनाया था, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें किसी एल्कीन को, किसी एल्काइन को, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट विथ 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या रिएक्शन होता है, वो जो 5 बॉन्ड है, वो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और एक H2 पूरा उसकी जगह पर ऐड हो जाता है, ठीक है। एक एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सही। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 2 बार डबल बॉन्ड है, हमें चाहिए ट्रिपल से, हमें तो सिंगल पे जाना है, हमने तो इस पे जाना है ना, हमें तो ये रिक्वायर्ड है। तो इससे ये कब बनेगा, जब 2 बार H2 ऐड होंगे, एक H2 इस बॉन्ड की जगह, एक H2 इस बॉन्ड की जगह, दोनों टूटेंगे, खत्म, तो सिंगल बॉन्ड बचेगा ना, ठीक है, सही। तो ये बनेगा आकर, ठीक है, ठीक। तो इस छोटे से टॉपिक में से आपसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो जनरली क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो उसमें आप इस तरह हेडिंग देके ये मेथड लिखोगे, ठीक है, नेक्स्ट भी लिखोगे, भी वो पढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि आपको इक्वेशन दी जाए, सपोज मैंने आपको ये इक्वेशन दी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट भी बना के दे दिया है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि कंप्लीट दिस रिएक्शन। इक्वेशन में गिवन होगी आपको और कोई एक पार्ट नहीं दिया होगा, मींस या तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, आपने बताना होगा यहाँ पे हम क्या देते थे, कैटलिस्ट देते थे, ठीक है, साथ में टेम्परेचर भी मेंशन करना है, रिएक्शन कंडीशन बतानी होंगी। या तो अगर ये भी दी हो ना, निकल एंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये भी दिया हो, तो प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, आपसे कहा जाएगा कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो आप देखोगे कंडीशन क्या है और क्या प्रोवाइड किया है, आपने उसका प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। या फिर ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, तो आप बताओगे कैसे एल्कीन इस कंडीशन में एल्केन में कन्वर्ट होगा, बाय यूजिंग द हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर ये भी नहीं, ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, कोई एक पार्ट मिसिंग होगा, तो आपने वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, देखो कंडीशन कौन सी है, कंडीशन पहचान गए कि ये तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन वाली कंडीशन है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये कार्बन जितने कार्बन है एज इट इज लगाओ, हाइड्रोजन कम कर दो उसमें से, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन मैंने उतार दिया, वो यहाँ आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और उसकी जगह डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है, बन गया प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, हाँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन भी है आपके पास, अगर आप निकल कैटलिस्ट ना यूज़ करो, कोई और कैटलिस्ट यूज़ करना करो, कोई और मेटल यूज़ कर लो, जैसे कि प्लैटिनम मेटल यूज़ करो, या फिर
पैलेडियम मेटल यूज़ करो, ठीक है, प्लैटिनम Pt एंड पैलेडियम Pd, ठीक है, दोनों भी मेटल्स ही हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक मेटल यूज़ कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करना, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्रीज पे ही ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सही। हाँ, एक और तरह का सवाल भी इसमें से आ सकता है, दैट हाउ विल यू कन्वर्ट एन एल्कीन इनटू एल्केन, या हाउ विल यू प्रिपेयर, किसी मॉलिक्यूल का नाम दे दिया जाएगा और लिखा होगा हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन, इतना भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आप प्रोपेन कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब इनडायरेक्टली उसने यही पूछा है, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, लेकिन उसने बस स्पेसिफाई कर दिया कि प्रोपेन, जो भी एग्जांपल लोगे प्रोपेन प्रिपेयर करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या करोगे, प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ये बनाना है ना, स्टार्ट भी यही होना चाहिए, कहीं एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक हाइड्रोजन देनी है, निकल देना है, 250 to 300 डिग्री टेम्परेचर देना है, हाइड्रोजन पूरे कर दो, ठीक है, हो गया पूरा रिएक्शन, ठीक। ये तो हमने पहला तो रिएक्शन पढ़ लिया। अब हाँ, एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और आ सकती है। हमने एक चीज़ देखी है, जहाँ डबल बॉन्ड है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है ना आपने, उसमें एक बार डबल बॉन्ड है, तो उसके साथ आप हाइड्रोजन का भी एक ही मॉलिक्यूल लोगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, उसका आपने एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट कराना है सी सिंगल बॉन्ड सी में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 बार लगेगी, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन ने दूसरा बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपसे इस तरह पूछी जा सकती है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन। तो आप ये वाला रिएक्शन लिखोगे कि इफ़ नहीं, आप लिखोगे इस तरह से कि एल्कीन require alkene consume 1 mole of hydrogen to convert into alkane, but alkynes consume 2 moles of hydrogen to convert into alkane, ठीक है। ये डिफरेंस भी याद रखना है, बहुत इजी जनरल सी चीज़ें हैं ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और सर पे सवार नहीं करना इन चीज़ों को। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो भी बहुत इजी सा है। क्या बनाना है हमने, ये बनाना था ना, और क्या हो सकता है, एल्कीन एल्काइन के अलावा भी कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो जिससे हम ये बना सकें, ठीक है। तो और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपने अभी नहीं देखे, सपोज अगर यहाँ पे ये है CH2, ये है CH3, वो हम डबल बॉन्ड वाला नहीं लेना चाह रहे, हम कोई और मेथड देखना चाह रहे हैं, किसी और तरीके से प्रिपेयर करना है हमने, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी और लगाओ, ए टाइप कोई आइटम लगाओ, तो क्या हम उस ए टाइप आइटम को किसी और से हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होना है, ये चीज़ यहाँ मैंने एक्स लगा दिया, एक्स मीन्स हेलाइड, और हेलाइड क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक एटम यहाँ पे अटैच है, तो ये क्या हो गया, एल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड। व्हेन वी रिड्यूस एन एल्काइल हेलाइड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl, जिंक क्या है, एक मेटल है, तो इसको याद कैसे करोगे इस कंडीशन को, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा असल में इस रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना, ठीक है,
तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, लेकिन यहाँ H2 मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा, वरना हम लिखते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक H यहाँ ऐड हो रहा है, पूरा H2 नहीं ऐड हो रहा है यहाँ, और यहाँ दोनों H ऐड होते तो हम कहते हैं H2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे असल में एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड असल में क्या है, इट इज द एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन नहीं है, when an halide या halogen is replaced by a atomic hydrogen, तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सही, क्या होगा, CH3 मैंने लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, CH2 था वो भी लगा दिया, लेकिन वो जहाँ पे X लगा हुआ था वहाँ पे क्या आ गया, H, तो ये हो नहीं गया एल्केन, हो गया ना। ठीक है, सही, तो ये कंडीशन भी याद रखनी है। ठीक है, ये रिएक्शन हमेशा इसी कंडीशन में होगा, क्योंकि ये रिडक्शन है, तो याद रखना रिड्यूसिंग मेटल्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो यहाँ पे हम जिंक डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl लेंगे। ठीक है, बस आज के लिए यही दो रिएक्शन याद करो आप अच्छे तरीके से। फिर अभी एल्केन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्केन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।